Hi everyone, welcome on board. Welcome. Let's get the party started. Slot 1 versus slot 2 versus slot 3. Let's get the party started. अपना फटाफट टाइप करो तुम्हारा कौन सा स्लॉट है 1 2 3 जल्दी टाइप करो 1 2 3 आई रिपीट आई बीन डूइंग द स्लॉट एनालिसिस फॉर शिक्षा.com एवरी ईयर तो रात को बैठ के मैं एनालिसिस करता हूँ फटाफट क्या हुआ था कैसे हुआ था आई स्पीक टू अराउंड 100+ पीपल एवरी ईयर एंड देन डू द एनालिसिस और जैसे ही आपका एग्जाम होगा एग्जाम के बाद मेरे को बच्चों के जितने लोगों के फोन आते हैं मैं भी सेंटर के बाहर कई लोगों के साथ होता हूँ बॉम्बे में तो ज़्यादा पंजाब में भी देखना पड़ेगा सेंटर का है आई एम गोइंग टू गो देयर एंड वहाँ से अपन यूट्यूब लाइव भी करेंगे तो स्टे ग्लूड बॉयज एंड गर्ल्स काफ़ी स्लॉट 2 वाले स्लॉट 1 फर्स्ट ऑफ ऑल कल रात को भी हमने किया था 1 मिनट ऑफ साइलेंट फॉर द पीपल हु आर गॉट स्लॉट 1 भाई स्लॉट 1 की थोड़ी सी वाट लगने वाली है भाई क्या क्या वाट लग सकती है तुम्हारी पहली बात स्लॉट 1 सुबह की हफड़ा दफड़ी तुम लोग सोए होते हो रीच 1 डे बिफोर नंबर 1 दूसरा गेट अट्यून टू द टाइम जो लोग रात को अपना ब्यूटी स्लीप लेते हो गेट अट्यून टू द टाइम नंबर 3 कैफीन वर्क्स वेरी गुड कैफीन मतलब कॉफ़ी वर्क्स वेरी गुड कॉफ़ी चाय पानी दूध ठंडा पानी जो मर्जी तेरे लिए वर्क करता है ट्राई करना और मेरा फेवरेट रेडबुल है रेडबुल के बारे में आपको टेक्निक बताऊंगा क्या क्या रेडबुल वर्क्स वेरी गुड चॉकलेट्स वर्क्स वेरी गुड टू वेक यू अप और वॉट एवर मम्मी का थप्पड़ वर्क्स वेरी गुड वॉट एवर वर्क्स वेरी गुड फॉर यू अगरबत्ती खुशबू वर्क्स वेरी गुड आई डोंट फकिंग केयर शिट अबाउट इट जो मर्जी वर्क्स फॉर यू सुबह उठ जाना भाई ये गलती मत करना सोता रह गया आपको पता नहीं चलेगा आपका एग्जाम ठुक जाएगा अगर आपके नींद को कंट्रोल नहीं किया वॉट एवर वर्क्स मम्मी का थप्पड़ ओपी वॉट एवर वर्क्स यार भाई ये गलती है तुम लोग करने वाले हो स्लॉट नंबर 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो जाते हैं जो लेट पहुंचते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो कि पुणे सेंटर है बॉम्बे के हैं तो भैया सुबह निकले थे 5 बजे ये सोच के पहुंच जाएंगे उड़ जाते हैं ये लोग सोए रह गए वाले स्टूपिड लोग होते हैं मुझे भी फोन करते हैं यार ऐसी गलती मत करना सारी गलतियां स्लॉट 1 वालों ने करने वाली हैं भैया जो लोगों ने स्लॉट 1 है ये 3 4 गलतियां मैं लिख दी हैं रीच ऑन 1 डे प्रायर get attuned to the morning time और caffeine Red Bull whatever works you up to bloody wake you up in the morning और भाई मैं कल भी बताया था चाहे स्लॉट 1 हो चाहे स्लॉट 2 हो अगर टाइम 7 AM लिखा है ना तेरा रिपोर्टिंग टाइम तो इट्स ब्लडी 7 AM सरकारी दफ्तर है पर कैट वाले सरकारी दफ्तर नहीं है भाई 7 AM लिखा है तो 7 AM ही होने वाला है 7:01 पे तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे ओके 7:01 पे नहीं अंदर घुसने देंगे याद रखना रिपोर्टिंग टाइम तेरा टेस्ट टाइम नहीं मैं दोबारा नहीं बता सकता हूं ठीक है लेट्स स्टार्ट बॉयज एंड गर्ल्स स्लॉट नंबर 1 वर्सेस स्लॉट नंबर 2 स्लॉट नंबर 3 लेट्स स्टार्ट नंबर 1 3 थिंग्स जो कि फिक्स्ड हैं ये आप लोगों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए 3 चीजें जो नहीं बदलने वाली सबका समय अनुकूल है 120 मिनट का टाइम है आपका भी 100 मिनट है तेरा भी 120 मिनट मेरा भी 120 मिनट भैया तो टेंशन मत लेना सबका 120 मिनट है यार एक हम्बल रिक्वेस्ट है 284 लोग हो चुके हो लाइक ठोक दो यार प्लीज एक लाइक ठोक दो प्यारा सा फटाफट एक ही काम बोलता हूं मैं तुम लोग फटाफट टक करके लाइक ठोक दो मजा आएगा ठीक है कितना पढ़ना है आपसे मैं बताने वाला हूं ऑल्सो विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन प्लान एज वेल टुवर्ड्स द एंड लाइक ठोकिए फटाफट यार जल्दी वेट करो मैं तुम लोगों की जल्दी फटाफट मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे जल्दी यार अच्छा नहीं दिल करा तो एंड में ठोक देना इफ यू गाइस एंजॉय द लेक्चर ठीक है ओके नंबर 1 टाइम 120 मिनट रहने वाला है नंबर 2 लेवल ऑफ डिफिकल्टी भाई इस बार की लेवल ऑफ डिफिकल्टी इक्वल रहेगी इस बार की लेवल ऑफ डिफिकल्टी इक्वल रहेगी क्यों लेवल ऑफ डिफिकल्टी इक्वल रहेगी बिकॉज इस बार कैट पेपर को मोस्टली कम सवाल देखने हैं हाँ कम सवाल चेक करने हैं मतलब पहले 100 सवाल होते थे यार 100 सवाल के 2 स्लॉट 4 स्लॉट बनाने डे 1 पे 2 स्लॉट स्लॉट 1 स्लॉट 2 पिछले साल डे 2 पे स्लॉट 400 सवालों की बैठ के लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैनेज करना फिर भी मुश्किल है फिर भी मुश्किल है बट यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ 60 66 70 सवाल और 3 स्लॉट 210 सवाल फिर भी थोड़ा डुएबल है तो इस बार मतलब 210 सवाल तो ऐसे होते हैं अगर मेरे सामने सारे के सारे आरसी दे दो ना कितने आरसी होंगे एक में 5 आरसी होंगे 6 आरसी होंगे 5 आरसी 15 आरसी मैं ना बैठ के एनालिसिस कर सकता हूँ यार ये 5 ऐसे आरसी ये 5 ऐसे आरसी ये 5 ऐसे आरसी लेवल ऑफ डिफिकल्टी सबका सेम रहने वाला है बिकॉज नंबर ऑफ डिफिकल्टी गोज और कैट इज बिकमिंग लाइक अ स्टैंडर्ड एग्जाम राइट नाउ और जब से इंडिया में एनमैट वगैरह वाले जीमैट वगैरह वाले आए तो कैट वालों की भी दिमाग खुल गए अभी कैट के अंदर गड़बड़ी नहीं होती सवाल जवाब गलत नहीं होते हैं भाई नंबर 2 हाँ एक दिक्कत हो सकती है सेक्शन पूरा अप हो सकता है थोड़ा सा मतलब पहली बात तो वर्बल तो लोगों को घंटा नहीं पता लगता उसके बारे में बताता हूँ कि वर्बल इजी था मुश्किल था लोग बोलते वर्बल टफ था एनालिसिस हो ही नहीं पाता वर्बल का किसी के हाँ देखते हैं ठीक है नेक्स्ट वन सेक्शन 1 सेक्शन मुश्किल हो सकता है नंबर 2 क्वांट इजी हो सकता है ठीक है नंबर 2 क्वांट इजी हो सकता है और नंबर 2 सेक्शन अगर मैं आपको प्रोफेसी करके बताऊं ध्यान से बच्चों वर्बल टफ ही होने वाला है
हर बार टफ होता है, पिछले 3 साल से टफ होता है। कैट पेपर के पास कोई कोई रीजन नहीं है कि मैं वर्बल को इजी करूं। यार तुम लोगों को अगर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश नहीं आती तो बेटा तू कॉलेज में जाके कैसे पढ़ेगा? कभी वर्बल इजी हो ही नहीं सकता। आई चेंज माई नेम अगर इजी हो गया। याद रखना वर्बल डिफिकल्ट होने वाला है कम वॉट में। डिफिकल्ट मतलब मॉडरेट के ऊपर वाले को सब हम डिफिकल्ट करते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, क्वांट। क्वांट हमेशा इजी होने वाला है, ये चीज स्टैंडर्ड ये बदलने वाली नहीं। इजी क्या होता है? इजी मतलब 2017, 2018, 2019 के पेपर को हम इजी बोलते हैं। जिन लोगों को अभी वाले कैट का पेपर भी इजी नहीं लग रहा ना, 2015, एक बार जाके 2005, 2008 का पेपर देख लो, मेरा पेपर देख लो 2008, 2009 का, तोते उड़ जाएंगे। रिस्पेक्ट करोगे तुम लोग कैट को कि भैया आपने इजी कर दिया है। तो इजी मतलब 2015 वाला इजी कुछ भी नहीं है। अबे जेई लेवल सवाल आते थे 2005 में, आईआईटी लेवल सवाल आते थे, इसलिए सब भर भर के आईआईटी एनआईटी के लोग होते थे। क्वांट इज गोइंग टू बी easy to moderate, it's not going to be difficult. Now, humble request. If you have listened to the convener multiple times, if you have listened to the convener साहब multiple times, उन्होंने एक बात बोली है, we want diverse crowd. Diverse मतलब इंजीनियर्स की वाट नहीं लगनी चाहिए, इंजीनियर्स की वाट लगनी चाहिए, नॉन इंजीनियर को थोड़ा फायदा होना चाहिए, वो लोग हमारे पास आने चाहिए। सिर्फ इंजीनियर भर भर के नहीं, वो ऐसे ही भर जाएंगे, वो हमें टेंशन नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे को, जिस बच्चे ने 10वीं का 10th में मैथ्स छोड़ दिया था, 11th में मैथ्स छोड़ दिया था, वो बच्चा भी हमें चाहिए, है ना। वो लड़कियां, वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो जिनका क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड अच्छा है, हमें वो भी चाहिए। याद रखना ये बात बच्चों, इसलिए उसके थॉट प्रोसेस पे जाओ। कैट पेपर सेटर को सिर्फ क्वांट लेवल हाई नहीं करना है। डीआईएलआर टफ होगा, डीआईएलआर हर जगह टफ होगा। कहां पे चेंजेस हो सकती है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जो लोग लेट ज्वाइन किए, आज हम बात करने वाले 3 थिंग विच आर नॉट गोना चेंज एंड 3 थिंग्स विच आर गोना बी चेंजिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बदलने वाले। इतना बेवकूफ नहीं होता कैट पेपर सेटर। सुबह 70 सवाल देगा, नीचे 66 देगा, शाम को ऐसा। ना जीआरई में होता है, ना जीमैट में होता है। भैया ओ जीआरई किंग वाले आए हैं वहाँ पे, क्या बात है भाई। जीआरई किंग वाले हमारी टीम है, ये यूएस से बैठ के जीआरई किंग चैनल चलाते हैं जिन लोगों को अब्रॉड जाना है। क्या बात है। 70 70 70 66 66 66। एक फायदा रहने वाले स्लॉट नंबर 2 और स्लॉट नंबर 3 को आप लोगों को क्वेश्चंस पता चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को क्वेश्चंस पता चलना शुरू हो जाएंगे। 3 थिंग्स विच आर फिक्स्ड इन कैट। नंबर 2, 3 things which can change. 3 things which can change. ठीक है। नंबर 1, सेक्शन तो सेम रहेगा। ऐसा हुआ था पिछली बार जब मैं शिक्षा.com का एनालिसिस कर रहा था, एक सेक्शन में पूरा नंबर सिस्टम मिसिंग था, गायब। नंबर सिस्टम पूरा गायब। एक में मॉडर्न मैथ्स ज्यादा आया था, दूसरे में मॉडर्न मैथ्स नहीं आया था। एक में मॉडर्न मैथ्स ज्यादा आया था, दूसरे में मॉडर्न मैथ्स नहीं आया था। ऐसा हो सकता है। बी रेडी फॉर दीज चेंजेस। ये चेंजेस थी पिछली बार। ज्योमेट्री जो हर बार भर भर के आती है, 2017 या 18 में एक बार ज्योमेट्री मिसिंग थी, पर 5 या 8 क्वेश्चन आते हैं। क्यों? ज्योमेट्री ऐसी चीज है जो नॉन इंजीनियर ने भी पढ़ी हुई है, इंजीनियर ने भी पढ़ी हुई है। तो बच्चों ज्योमेट्री चीज फिक्स्ड रहेगी। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर सिस्टम उड़ सकता है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम वगैरह, पीएनसी प्रोबेबिलिटी वगैरह थोड़ा का नॉन इंजीनियर्स के अगेंस्ट है थोड़ा सा। बट एक बात याद रखिएगा, नॉन इंजीनियर्स के अगेंस्ट तो है, बट जो पेपर सेटर है वो स्टैटिस्टिशियन है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर पीएनसी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा वैल्यू लगती है। और जब तुम जो जाके पेपर के अंदर जब हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अंदर जाके, तो अंदर जाके आपको दिखेंगे कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा तो जिक्र होगा। इसलिए जो कैट किंग के 30 डेज चैनल में ज्वाइन कर रहे हो अभी इस वीक में, आपको मॉडर्न मैथ्स करा रहे हैं भाई, जबरदस्ती करा रहे हैं बैठा के। एक हफ्ता लगाओ इसको मॉडर्न मैथ्स। इजी सवाल तो आना चाहिए, बच्चे को इतना पता होना चाहिए। वो बॉल वाला सवाल, ये स्टैंडर्ड सवाल है भाई, पीएनसी आ गया ना, बॉल वाला सवाल आते हैं, 5 बॉल 6 बॉल 4 बॉल इधर से निकाल के उस बैग। स्टैंडर्ड सवाल है ये, स्टैंडर्ड, आप लोगों को पता ही है। आपको देखना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, सर दिल्ली आओ प्लीज, कैट पे अच्छा देने के बाद आपसे मिलूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू फॉर द इनवाइट। ठीक है, ओके, कमिंग बैक बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर 2, one set of DILR could be मुश्किल। one set of DILR could be मुश्किल। यार क्यों DILR मुश्किल हो जाता है? सुबह आके लोगों को पता चल जाता है कि DILR मुश्किल था। तो हर बार DILR में 2 सेट हमेशा इजी होते हैं। हर बार 2 सेट इजी होते हैं। 2 के बाद तीसरा चौथा मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, पर वो बच्चों नालायकों को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कैसे होना है, क्या करना है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक सेट ऊपर नीचे हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। नंबर 3, वर्बल। भाई वर्बल में चेंजेस होती हैं। अब वर्बल का कोई एनालिसिस नहीं करता है डीप डाइव, क्योंकि सब पढ़ाने वाले इंजीनियर हैं, और इंजीनियर का वर्बल वैसे गरीबों का ठुका होता है, सबका नहीं बट ठुका होता है। वर्बल का अगर तुम एनालिसिस देखोगे ना, अबे वर्बल टफ, बस खत्म। वर्बल को मैं करूंगा डिटेल में एनालिसिस। अबे पुराना पेपर देखो, एक में 2 आरसी वर डुएबल। ध्यान से बच्चों, 2 आरसी वर डुएबल इन स्लॉट नंबर 1, तो स्लॉट नंबर 2 में पैराजम्बल्स और पैरासमरी वर मोर डुएबल।
ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन हुज पीपल पर्सन हुज अटेम्प्टिंग इज गुड। जहां पे आरसी थोड़ा इजी आया था, पैराजंबल मुश्किल हो गए थे स्लॉट नंबर 2 के, तो ये स्लॉट नंबर 1 स्लॉट नंबर 2 में ये वाली दिक्कत आपको आ सकती है, जहां पे ये चीज में थोड़ी डिफरेंसेस हो सकती है, बट इट डजंट मैटर ओवरऑल। ओके, बाय द वे, एक पेपर का, एक अच्छे पेपर का, एक अच्छे पेपर सेटर का डिफरेंसेस कैसे होता है। दीज क्वेश्चंस आर पिक्ड अप, 200 सवाल का सेट बना लेंगे, सपोज करो 600 सवाल का सेट बना लेंगे, या 600 सवाल का सेट बना लेंगे। पिछली बार की बात करते हैं, 600 सवाल का सेट बनाएंगे, अपने को स्लॉट 1 स्लॉट 2 चाहिए, 400 क्वेश्चन निकालने हैं उसमें से, ठीक है। एक बंदा बैठ के उसके अंदर उसको EMD मार्क करेगा, जैसे जो लोग हमारे मॉक देते हैं उसको पता चलेगा, हम एंड में आपको हर क्वेश्चन को टैग किया जाता है, कौन से कितने क्वेश्चन ईजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है। वो हम नहीं करते, वो स्टूडेंट्स दे दे के बार बार क्वेश्चंस देते हैं और बार बार चेक करके टीचर को रिपोर्ट आउट करते हैं, उस पे बेस पे उस क्वेश्चन को इजी, मीडियम, डिफिकल्ट में जाए। इंडियन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा मैनुअली होता है। फॉरेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर GRE GMAT के अंदर, तो GRE के अंदर एक्सपेरिमेंटल सेक्शन रहता है, एक सेक्शन एक्सपेरिमेंटल रहता है जो तुम्हें बताया भी नहीं जाता है स्टूडेंट कि भाई ये वाला सेक्शन इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, तू जाके अटेम्प्ट कर, तुझे पता भी नहीं चलेगा कौन सा था। वो GRE बाद में उसको काउंट नहीं करेगा, बट दे गोना यूजिंग दिस सेक्शन इन एक्चुअली अरेंजिंग द क्वेश्चन +and -1। आर यू गाइस विद मी? आर यू गाइस विद मी? तो भाइयों, यहाँ पे मैनुअल सिस्टम है, तो तुम्हारे भी यहाँ पे मैनुअल चेक हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट द क्वेश्चंस आर डन। सो इन शॉर्ट, फाइनली स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3, स्लॉट 1 वालों के मजे सिर्फ तब होंगे, स्लॉट 1 वालों के मजे तब होंगे जबकि तुम लोगों की पेपर अपरंपार आ गया, मतलब 90 सवाल आ गए, 30 वाला, तो भैया तुम लोग फ्रेश माइंड से जा रहे हो, अपरंपार अलग पेपर आ गया, ठीक है, वैसे होने नहीं वाला। नहीं तो स्लॉट 1 को पेपर के लिए टेंशन होगी, नंबर 1। स्लॉट नंबर 2 वालों को दिक्कत, थोड़ा सा फायदा होगा, ज़्यादा बात मत करना, अपने गरीब लोगों से बात मत करना, और सर माई सर रिजवान, वो वाला कोर्स फिर एक बार बोल देंगे प्लीज़, आज जो मैं बोला था आपने, क्या लिख रहा है भाई, ठीक है मैं याद है रिजवान, तो क्या हाल चाल है, क्या 21 वाला है ना, तो हाँ हमने बात की थी। तो एनी विच वेज बॉयज एंड गर्ल्स, सो कमिंग बैक, आपको ये चीज़ का याद रखना है कि कोई भी स्लॉट हो, आपका टारगेट स्कोर इज 60% फॉर गेटिंग इन टू IIM-ABC इफ यू आर एन इंजीनियर, 60% मार्क्स, नंबर 1। नंबर 2, नॉन इंजीनियर 99%, 50% मार्क्स, जैसा मर्जी पेपर आ जाए, कैट का लेवल है, वो नीचे स्टैंडर्ड लेवल गिराएगा नहीं, एनमेट नहीं बनेगा, एनमेट गिरा हुआ एग्जाम नहीं, एनमेट का लेवल अपना है, वो अलग देखेगा, CET का एग्जाम अपना है, वो इतना नहीं गिराएगा। 50% नंबर, पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, जब से कैट है ऐसा ही हो रहा है, और गरीबों के लिए इज इक्वल टू 33% मार्क्स। बॉयज एंड गर्ल्स 50% एक्यूरेसी, 50% अटेम्प्ट। गोविंद यार, तू इतना होशियार बच्चा, कैसे फुद्दू क्वेश्चन पूछ रहा है यार, इतना होशियार बच्चा तू यार। 50% मार्क्स, 50% मार्क्स, तूने जाके 75 क्वेश्चन में से या 70 क्वेश्चन में से तूने अगर ओवरऑल तेरे 50 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तेरा पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंगली 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन तेरे ठीक होने चाहिए। तो भैया अप्रोक्सीमेटली 100-120 जो नंबर आजकल आ रहे हैं, दैट्स अ गुड स्कोर फॉर श्योर। पिछली बार की बात करें तो 300 में से 150 नंबर यूज्ड टू बी गुड स्कोर टू। तो जो मर्जी स्लॉट हो जाए, जो मर्जी स्लॉट हो जाए, भगवान का नाम लेके जाना, आराम से आशीर्वाद दे के जाना, और भैया फाड़ के आना, टेंशन नहीं लेना है सबको, ठीक है। लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, 3 चीजें जो चेंज हो सकती है, जो 3 चीजें नहीं चेंज हो सकती, जिन लोगों जो लोग लेट जुड़े हैं, मैं उनको एक चीज और बताना चाहता हूं। अगले 30 डेज के लिए रोज रात को अपने आप को ब्लॉक कर लो, पीपल हु हैव जॉइंड द 30 डेज चैलेंज और हु स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, 8 से 9 DILR करना है, 1 घंटे का ब्रेक, 10 से 11 आपको क्वांट करना है, कोई आपको रोक नहीं सकता, ये टाइम करते रहना है। सैटरडे संडे को अपने आप को चैलेंज करो, सिर्फ फुद्दू क्वेश्चन मत करते रह जाना, सैटरडे संडे को बैठ के एडवांस लेक्चर बैठो और करो ही करो। नंबर 2, 19 मॉक आपको दिए जाएंगे, 19 मॉक आपके लिए रेडी हैं, 19 मॉक को एज सेक्शन टेस्ट दो या उसको सॉल्व करो, दीज मॉक्स आर प्रिपेयर्ड बाय IIM गाइज और IIM अहमदाबाद गाइज, इनफैक्ट वो करिए। और दूसरा, डेली स्प्रिंट शुरू हो रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, 30 डेज चैलेंज इज ग्रेट, थैंक यू। डेली स्प्रिंट शुरू हो रहा है भैया, 9 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आपको पढ़ाएंगे। 25 नवंबर को मैं तो जाने वाला हिमाचल प्रदेश, और 25 से लेके 29 तक मैं चिल मारूंगा, हॉलीडे करूंगा, फिर वहां से मैं यूट्यूब लाइव करूंगा। 25 नवंबर के बाद अपने को कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, बस अपनी किताबें लेनी है, एनालिसिस करना है बैठ के, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है भाइयों। तो 25 के बाद कोई पढ़ाई मत करना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीडे क्लासेस गोइंग ऑन 8 to 9 PM, 1 घंटा ब्रेक, 10 से 11 बजे। सैटरडे संडे को एडवांस लेवल शुरू कर सकते हो आप, कैट 21 वाले भी शुरू कर सकते हो। ओवरऑल स्कोर इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 30। विवेक एंड्रयूज भैया तू बंद कर दे एग्जाम देने, मेरी जान, मॉक देने बंद कर दे। जिनका 50 नंबर के आसपास आ रहे हैं, मॉक देना बंद कर दो दोस्तों,
कोई मॉक वॉक नहीं देना। नवंबर 10 तक अपने कमरे को लॉग इन कर लो। अगर कैट किंग स्टूडेंट हो, डैशबोर्ड का एक्सेस हो, बस लेक्चर अटेंड करो और नंबर बढ़ाने की कोशिश करो। टारगेट स्कोर 888, नीचे लिंक मिलेगा आफरीन, यू कैन जॉइन द फाइनल 30 days चैलेंज एज वेल। लास्ट थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, विच आई वांट टू टेल यू, तीन चीजें आपको बताइए स्लॉट चेंजेस के बारे में, तीन चीजें आपको बताइए स्लॉट जो चेंज में नहीं होनी है। एग्जाम जैसा मर्जी हो, जो बाहुबली है ना वो बाहुबली है, समझा? जिसने फाड़ना है ना उसने फाड़ना है। मोटिवेशन लेवल लोगों का नीचे जाना शुरू हो गया एकदम, मतलब ड्रास्टिकली नीचे लेवल शुरू हो गया है। स्लॉट 1 वाले स्लॉट 1 को देख के साला टेंशन ले रहे हैं। अबे तू टेंशन नहीं लेगा, मैं तेरे साथ जुड़ा हूँ यार। कोई लोग मुझे जून से फॉलो कर रहे हैं, जुलाई से फॉलो कर रहे हैं। भाई एकदम मोटिवेशन लेवल हाई रखना है। और जिन लोगों को डर लगता है ना, अभी एक लड़की से जूम कॉल हो रही थी मेरी, सर डर लग रहा है। अबे डरने की बात ही कुछ नहीं है यार, बस तू अपने आप को लॉक कर ले कि आई एम गोना स्टडी फॉर 30 more days। 29 नवंबर तक मैं, चलो भाई कसम खाओ कि यू विल नॉट ब्लडी स्टॉप, यू विल नॉट स्टॉप टिल 29 नवंबर। 29 नवंबर के बाद गिव अप मानेंगे। 29 नवंबर को खुले सांड की तरह इधर उधर ऐश करो, बाहर घूमो, जो मर्जी करो। 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी ले, 2 दिन छुट्टी लेना, स्टॉप नहीं करना यार। हाँ कुछ भी हो जाए, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहे हो उतना करते रहना। मॉक में नंबर आए ना आए, टेल टू योरसेल्फ व्हेनेवर यू फील लाइक गिविंग अप, आई एम गोना गिव अप आफ्टर 29। मैं भी गिव अप करूंगा, मैं भी चिल करूंगा, तुम भी गिव अप करना। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन गाइस, स्टे ग्लूड एंड 19 मॉक का टाइम टेबल बना दो, बिल्कुल बना दिया यार। एवरी वेंसडे एवरी संडे आपको मॉक देना चाहिए। 19 कैट किंग मॉक्स, दे रियली अमेजिंग, गो फॉर द सेम एंड कीप वर्किंग हार्ड बॉयज एंड गर्ल्स। लाइक ठोक के जाइए। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, सी यू लेटर। आज रात का यूट्यूब लाइव इज दैट यू आर नॉट अ कैट एस्पिरेंट, अटेंड करना, मजा आएगा। दैट यू आर नॉट अ कैट एस्पिरेंट, उसके बारे में बात करेंगे। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग इन। जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया नीचे कमेंट करिएगा, मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।